हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अनुप्रयोग कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 8.2, जिसका पहला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए आप तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चल आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आप अपना किताब निकाल लीजिए, एक बार आप भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब अच्छे से समझ में भी आएगा। फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1, और एक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1। इन दोनों के बीच का एरिया आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले मित्र आपका काम है कि इन दोनों का ग्राफ खींच लेना। इन दोनों का ग्राफ खींच लेना। एक काम करिए, ये जो इक्वेशन है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y को क्या आप y-0 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। अब बराबर में 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। हम सबसे पहला ही वीडियो में बता दिए हैं कि अगर इस प्रकार का कोई सर्कल दिखाई दे तो इस प्रकार के सर्कल का यानी वृत्त का जो सेंटर होता है यानी केंद्र होता है, वो माइनस के बाद वाला 1 और माइनस के बाद वाला 0 के बराबर होता है। और जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो RHS में जिसका स्क्वायर होता है उसके बराबर होता है ना। यहां जो सेंटर है, माइनस के बाद वाला 1 और माइनस के बाद वाला 1,0 के बराबर होता है, यानी केंद्र। तो चलिए, और इसका तो आपको पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आइए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये हमारा एक्सिस है ना। एरिया निकालने के लिए सबसे जरूरी बात है ग्राफ। सबसे जरूरी बात है ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। चलिए आइए, सबसे पहले इसका ग्राफ खींच लीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। ये जो पॉइंट है वो 1,0 के बराबर होगा। ये जो पॉइंट है, क्योंकि RHS में 1 है और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये उसी के बराबर हो रहा है। ये -1,0 के बराबर होगा। ये पॉइंट 0,1 के बराबर होगा। ये पॉइंट 0,-1 के बराबर होगा। करेक्ट है। इसका ग्राफ खींच दिए। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका चलिए, तो इसका जो सेंटर है वो 1,0 पर है, यानी यहां पर, यहां पर। और रेडियस कितना है 1। तो सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। हाँ, लगभग ऐसा ही बनेगा।
चलिए लगभग ऐसा ही बनेगा, ठीक है। चलिए ये जो पिंक वाला है वो ग्राफ इसका है और ये जो ग्रीन वाला है वो ग्राफ इसका है। तो दोनों के वजह से जो पार्ट बना वो यही बना। इसी का एरिया चाहिए, इसी का एरिया चाहिए, इसी का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को जहां पे कट कर रहा है वो पॉइंट निकालना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? तो ये पॉइंट जो है वो इस सर्कल और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से बन रहा है, काटने से बन रहा है। तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आराम से ये पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए लेके बढ़िए। तो पहला सर्कल क्या है? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, करेक्ट है। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इस सर्कल से y स्क्वायर निकालिए तो यहां से y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 आ जाएगा। ये और ये कट गया। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बगल में है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 2x मतलब 1 इक्वल टू 2x। तो देयरफॉर x का जो वैल्यू है कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। यानी ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो ये 1/2 आ गया और ये वाला जो पॉइंट है वो 0 है। तो अब क्या करेंगे? इस पार्ट का एरिया निकाल लो, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का एरिया आ जाएगा। इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का एरिया आ जाएगा। सही है। तो पहले आप इतना तक इसको पॉज करके नोट कीजिए, अगले स्लाइड पर हम आपको लेके चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आइए शुरू करें। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। आइए, तो देयरफॉर एरिया बराबर इंटीग्रेशन, एक पार्ट कहां से कहां तक है? 0 से 1/2 और दूसरा पार्ट 1/2 से 1 तक है। तो एक बार 0 से 1/2 x का वैल्यू है तो यहां dx लिखोगे और यहां y लिखोगे, फिर प्लस एक बार 1/2 से लेकर के 1 है, फिर ये x का वैल्यू है तो यहां dx लिखोगे, यहां y लिखोगे। एक काम करते हैं, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, तो फाइनल एरिया के लिए लास्ट में कर देंगे, अभी रहने दीजिए। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। आइए, तो 0 से लेकर के 1/2। अब देखिए 0 से 1/2 तक किसका y चाहिए? तो भैया 0 से लेकर के 1/2 तक तो पिंक वाला सर्कल है, तो पिंक वाले सर्कल का y चाहिए। तो पिंक वाला सर्कल तो यही है ऊपर वाला, तो बताओ इसका y कितना आ जाएगा? ये है पिंक वाला सर्कल, इसका y कितना आ जाएगा? इसका y निकालना रहेगा तो ये प्लस उधर चला जाएगा, माइनस में देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 है। y निकालना है तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो y बराबर रूट अंडर 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पिंक वाले सर्कल का y। तो यहां रख दीजिए, तो रूट अंडर 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर। आप इसे चाहें तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, dx, फिर प्लस 1/2 से लेकर के 1 तक। तो इस बार 1/2 से लेकर के 1 तक कौन सा सर्कल है? तो भैया 1/2 से लेकर के 1 तक ग्रीन वाला सर्कल है, और ग्रीन वाला यही है। अगर इसका y निकालना है तो डायरेक्ट इसको उधर ले जा करके
रूट लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और आप चाहें तो इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब लगाइए फॉर्मूला। यह आपका a के जगह पर आ गया, यह आपका x के जगह पर आ गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो फॉर्मूला होता है x/2 इंटू हूबहू, यानी 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी 1 का स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स x बाय a रख दिए। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 1/2, फिर प्लस, फिर से आ गया यह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला फिर से वही हो जाएगा x/2 हूबहू प्लस a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x बाई, तो साइन इनवर्स x बाई मतलब x/1, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। चलिए 0 से लेकर के 1 तक नहीं, 1/2 से लेकर के 1 तक, सही है। पहले आप इतना देख लीजिए तो, हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप भी थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए तो पहले इसमें अपर लिमिट कौन रखिए, 1/2 शुरू करते हैं। अगर हम यहां 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, -1/2 और नीचे में 2 है तो -1/4 हो जाएगा। फिर रूट अंडर, यहां अगर 1/2 रखेंगे तो 1/2 -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यह 1/4 हो गया और यह 1 है, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। ध्यान से सुनना, ये है 1/2, 1/2 में से 1 जाएगा तो -1/2, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और ये 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4। चलिए फिर प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 1/2। अब यहां रखेंगे, है ना, अगर यहां रखिएगा x के जगह पे 1/2 तो 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा। ये हमने अपर लिमिट रख दिया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट कौन है, 0, यहां रखो, तो 0 ये बगल में आ जाएगा -1/2, ठीक है। यहां रखेंगे अगर x के जगह पे 0, ध्यान देना यहां खत्म होने वाला है, अगर x के जगह पर रखोगे 0 तो बचेगा -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -1/2 इंटू 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां रखोगे x के जगह पे 0, यानी कितना बचेगा, साइन इनवर्स -1। संभल करके थोड़ा वैल्यू पुट करना है, ठीक है। चलो अब उसमें आइए पहले यहां अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, कितना है अपर लिमिट 1, अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, यहां 1 का स्क्वायर 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म करो इसको। आइए ये कितना हो जाएगा 1/2, यहां अपर लिमिट 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट 1/2 रखोगे, है ना, रखो यहां 1/2, तो यहां 1/2 रखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहां 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 माइनस 1/4 अंडर रूट 3/4 आ जाएगा, फिर प्लस 1/2, और यहां अगर x की जगह 1/2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। चलिए थोड़ा इसको इधर कर लीजिए, तो
थोड़ा अपर और लोअर लिमिट का खेल है, आराम से रखना है, ये समझे। लोअर लिमिट 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 - 1/4 3/4 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, और यहां रखोगे तो 1/2 आ जाएगा। चलो थोड़ा सा, हाँ सर आइए अब देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ करना तो पड़ेगा। आओ करें क्या, ये देखो तो इस जगह पे थोड़ा हम करते हैं सॉल्व, इस जगह पे, क्योंकि जब तक सॉल्व नहीं करोगे बढ़िया से, है ना। आइए सॉल्व करते हैं, करें क्या, चलिए थोड़ा साथ दीजिएगा हमारे साथ साथ। 3/4 का रूट हो जाएगा √3/2, √3/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -√3/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू हो जाएगा -π/6, माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा साइन इनवर्स 1/2, समझ रहे हो, ध्यान दो, ये वाला माइनस यहां बाहर हो जाएगा तो बचेगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, तो π/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/12 आ जाएगा, मतलब -π/12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। चलिए अब फिर माइनस लगाइए, अब यहां आइए, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, फिर यहां पहुंचिए, फिर से यहां से ये वाला माइनस बाहर आएगा तो बचेगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो π/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा π/4 माइनस में। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आएगा इसलिए। चलिए बात खत्म, एक जगह का हो गया। फिर प्लस, यहां पर आइए, यहां पर आइए, चलिए फिर से साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, तो π/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 हो जाएगा। फिर माइनस, अंदर चलिए, ये आ जाएगा √3/2 और ये है 1/4, है ना। अच्छा यहां भी तो 1/4 होता, यहां भी 1/4 होता, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां भी 1/4 होता। पता है कैसे, ये जो अपर लिमिट 1/2 यहां रखोगे तो 1/2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा -1/2, -1/2 ऊपर में आएगा और नीचे में 2 पहले से है तो ये आ जाएगा -1/4। हाँ जी, यहां पे थोड़ा सुधारना पड़ेगा, यहां -1/4 आएगा, यहां पर -1/4 आएगा, ठीक है। और ये -1/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 8 हो जाएगा। बस बस बस, यहां थोड़ा सा एक मिस्टेक चल रहा था, उसको हमने सही कर लिया, ठीक है, और बाकी सब अपने जगह पे सही है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग यहां तक का वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना, माइनस। अब यहां पे आ जाइए, तो 3/4 का मतलब √3/2 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3/8 हो जाएगा, सही है। साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो π/12 हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से आ गया है। अब देख लो, ये आ जाएगा कितना, -√3/8 -π/12 माइनस माइनस प्लस π/4, ये भी बगल में प्लस π/4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -√3/8 और ये -π/12 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, देख लो, -√3/8 -√3/8 तो -2√3/8 होगा, मतलब -√3/4 बोल सकते हैं क्या एलसीएम लेकर के। -√3/8 -√3/8 तो -2√3/8 होगा और नीचे से 2 से कट जाएगा तो -√3/4 बचेगा। -π/12 -π/12 तो -2π/12 यानी -π/6 आ जाएगा। प्लस π/4 प्लस π/4 तो +2π/4 यानी +π/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तक आ गया, है ना। एक काम करिए, पहले इतना पॉज कर नोट कर लीजिए। तो एक काम करो, यहाँ एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3/4। अगर इसका एलसीएम एक का, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा जी,
ये डायरेक्ट हो जाएगा। पता है कैसे होगा डायरेक्ट? देख लो, ठीक है। ये आ जाएगा -√3/4 और आप सबको पता है इसका मतलब हुआ -30 और ये है 90। π/2 मतलब 90 होता है, इसका मतलब 30, तो 90 में से 30 गया तो 60, यानी कितना बचा? π/3 बचा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। नोट कर ले प्लीज, इसको पॉज करके नोट करिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अच्छा, उधर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो जो फाइनल आंसर आ गया, यानी फाइनल जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × -√3/4 अब प्लस कितना? प्लस π/3। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -√3/2 और 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेना चाहिए आंसर हमें, और बिल्कुल सही आंसर है 2π/3 और -√3/2 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, लेकिन चलिए बन गया फाइनली। नोट कर ले प्लीज इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, नोट कर ले। चलिए, हाँ बढ़िया क्वेश्चन था, समय तो लगा मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व। एक कर्व यानी वक्र दिया है y = x² + 2, फिर y = x = 0 और x = 3। इन सबों के बीच का जो एरिया बनेगा, जो क्षेत्रफल बनेगा, उसका आंसर बताना है। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए। चलिए ध्यान देना, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। आइए, ठीक है, चलिए आइए तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y = x² + 2 है। सोच के देखिए, अगर यहां पर ये +2 नहीं होता, y = x² होता तो ये पैराबोला है, और y का स्क्वायर नहीं है तो y पर जाता, और वो भी यहां से जाता, एकदम ओरिजिन से जाता। y = x² रहता तो ये पैराबोला है, y पर जाता, परवलय है, y पर जाता, और ऐसे शुरू होता एकदम ओरिजिन से, ऐसे सट करके। लेकिन इसके बगल में यहां पर +2 भी है, तो अभी भी ये पैराबोला ही है, परवलय ही है। बस इस बार ये ओरिजिन से ना चल करके, इस बार ये ओरिजिन से ना चल करके यहां से चलेगा। वापस बना ले इसको, ओरिजिन से ना चल करके यहां से चलेगा, और जहां से चला वो पॉइंट का वैल्यू कितना होगा इस बार? 2,0। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2,0 वाला पॉइंट है। दिखा दीजिए इस पॉइंट को अच्छे से। ये पॉइंट जो है आपका 2,0 वाला है, ये वाला पॉइंट, समझे? ये 2 नहीं होता तो यहां से शुरू होता। अब अगला है कौन? y = x, और y = x का तो ग्राफ यही होगा। ये है y = x का, ये है y = x का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में चलता है। अगला है x = 0। x = 0 का तो ये खुद y एक्सिस ही है, x = 0 का तो ये खुद y एक्सिस ही है। और अगला है x = 3, तो x = 3 इधर कहीं होगा, ये x = 3। अब सोच के देखिए, वो पार्ट जो पैराबोला y = x, x = 0 और x = 3 से बना हुआ है, वही तो यही है ना। तो इसी का एरिया फाइंड करना है।
इसी का एरिया फाइंड करना, तो ये आराम से निकल जाए, है ना। चलिए 0 से 3 तक में काम करेंगे। आइए, एरिया बराबर 0 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो 0 से लेकर के 3 तक x का वैल्यू लिए हैं, तो यहां dx लिखेंगे और यहां y लिखेंगे। थोड़ा संभाल के देखना। अब y रखो, तो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक दो प्रकार का कर्व है, एक है पैराबोला यानी परवलय और एक है लाइन। तो कुछ नहीं करो, पैराबोला ऊपर है, लाइन नीचे है, परवलय ऊपर है, रेखा नीचे है, तो ऊपर वाले के y में से नीचे वाले का y माइनस करो। तो ऊपर में है पैराबोला, तो पैराबोला का y कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2, इसमें से माइनस कर दो नीचे का y, तो नीचे में कौन है, लाइन, तो लाइन का y कितना है, x। बस बात खत्म हो, है ना। तो ऊपर के पैराबोला में से, सॉरी, ऊपर के y में से आपने नीचे का y माइनस कर दिया, और ऊपर है पैराबोला, तो पैराबोला के y में से नीचे है लाइन, लाइन का y माइनस कर दिया। ये रूल है ना। अगर इस पार्ट का एरिया निकालना है तो पैराबोला के कारण एरिया यहां से यहां तक होगा और लाइन के कारण एरिया यहां से यहां तक होगा। तो ऊपर के y में से नीचे का y घटाएंगे तब ना ये वाला निकलेगा। यस सर। चलिए अब सॉल्व कर दीजिए, ये तो नॉर्मल हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 तक। फिर 2 का हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x, 0 से लेकर के 3 तक। फिर माइनस x का हो जाएगा x²/2 और लिमिट 0 से लेकर के 3 तक। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए अपर लिमिट रखोगे 3, तो 3 का क्यूब 27, 27/3 हो जाएगी, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, बात खत्म। फिर प्लस अपर लिमिट 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस अपर लिमिट रखोगे 3 तो ये 9/2 हो जाएगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0 तो 0 का स्क्वायर 0/2 0 हो जाएगा। तो 27/3 ये हो जाएगा 9, बगल में 6, अब माइनस 9/2 बचा, तो 9 6 हो गया 15, माइनस 9/2, तो 30 में से 9 गया तो 21/2 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो चलिए हम इसका आंसर मिलाना चाहेंगे। एक्सरसाइज 8.3 का, सॉरी 8.2 का, अरे भाई साहब 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 21.21/2 क्या बोल रहे हैं, आवाज क्यों लड़खड़ा रहा है। चलिए तो 21/2 आया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया है ना। ये तो नॉर्मल था, समझो ऐसा कि बीच बीच में एनसीईआरटी ऐसा क्वेश्चन देता है कि भैया थोड़ा आराम कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1, 0, 0, 3 और 3,2। ठीक है, चलिए पहले प्लॉट करिए। जो भी पॉइंट दिया है, 3 को पॉइंट दिया है, तीनों को प्लॉट कर दीजिए, है ना। एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष बिंदु दिया है, तो पहले तीनों को प्लॉट करिए। तो पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लो, है ना। चलिए आइए तो करते हैं पॉइंट प्लॉट। सबसे पहले है -1, 0, तो -1, 0 इधर कहीं ना कहीं होगा। ये पॉइंट होगा आपका -1, 0 वाला।
अगला पॉइंट है 1,3 लगभग x पर है 1 और y पर लगभग 3, यहीं पर ले लो। x पर 1 और y पर लगभग 3 यहीं पर ले लो। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 1,3 का है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है 3,2, मतलब x पर 3 है, तो x पर 3 और y पर लगभग 2 है, तो 2 यहां पे ले लो, 3,2। अब इन तीनों को मिला दो। इन तीनों को मिलाने पे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी का आपसे एरिया पूछा गया है, वो भी इंटीग्रेशन मेथड से पूछा गया है। तो चलिए आराम से निकलेगा और अच्छी से भी निकलेगा। चलिए इस पॉइंट का नाम आप ए दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम सी दे दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल के तीनों साइड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तीनों भुजा का समीकरण निकालना पड़ेगा। बारी बारी निकालिए। चलिए तो सबसे पहले हम आपको फॉर साइड ए बी, भुजा ए बी के लिए, देखो हिंदी में भी हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, फॉर साइड ए बी यानी भुजा ए बी के लिए पहले इस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका स्लोप चाहिए यानी m का वैल्यू। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। y1 माइनस y2, y1 है 3 और y2 है 0, तो 3 माइनस 0 बटे x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3 बटे 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी इज, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। किसी भी लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है, रखो y1 का मतलब पॉइंट रखोगे। ए बी पर दो दो पॉइंट है, मन करो तो ये रख सकते हो, मन करे तो ये भी रख सकते हो। चलो हम यही वाला पॉइंट रख रहे हैं। तो y माइनस y1 हमारा कितना है 0, m हमारा स्लोप है जो कितना आ गया है 3 बटे 2 आ गया है, x माइनस x1 है ना। जब y1 रखे हो 0 यहां वाला, तो x1 भी यही रखोगे -1, तो माइनस पहले से भी है तो +1। तो फाइनली जो आपका y है वो कितना दिखेगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 दिखेगा। यानी इसका इक्वेशन आ गया है ना, इसका आ गया y बराबर 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, ए बी का आ गया। ओके, अब ठीक उसी प्रकार अब ए सी का निकाल लीजिए, फॉर ए सी। तो ए सी का भी निकालना हो तो सबसे पहले ए सी के लिए सबसे पहले स्लोप निकालिएगा m का फॉर्मूला y1 माइनस y2 बट्टे x1 माइनस x2 लगेगा। तो लगाइए y1 3 y2 2, तो 3 माइनस 2, x1 1 माइनस 3, तो x1 माइनस x2 1 माइनस 3, ऊपर 1 आ गया नीचे -2, मतलब -1/2 हो गया। हो गया क्या? चलिए अब इक्वेशन ऑफ ए सी इज, फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा। चलिए y1 कौन रखोगे, जो मन करेगा वो रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, चलो यही रख दो इस बार। तो y1 हमारा कौन है 3, m हमारा -1/2 है और x माइनस x1 कितना हमारा 1 हो जाएगा। इस बार सॉल्व करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, y -3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x/2 अब +1 हो जाएगा, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, तो y बराबर आ जाएगा -x/2 अब
4 आ जाएगा, है ना, सही है। चलिए, यानी इसका भी आ गया y बराबर -x/2 अब +4 आ गया। सब कुछ सही चल रहा है अच्छे से? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है सर, आपने यहां पर छोटा सा गड़बड़ किया है सर। चलो सर उसको सुधारो पहले। नहीं सर, तो नहीं तो पूरा बना हुआ क्वेश्चन गड़बड़ कर दोगे आप। जी सर, पता चल गया हमको कहाँ गड़बड़ है। चलिए एक काम करिए, ये y -3 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x/2 और माइनस +1/2 होगा ना ये। चलिए तो y बराबर -x/2 +1/2, आइए माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3, तो फाइनली आपको जो यहां दिखेगा, फाइनल जो आपको दिखेगा यहां y बराबर दिखेगा -x/2 और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 7/2 दिखेगा। एक बार वापस देख लीजिए तो, है ना, सारा पॉइंट सही है, 1,3 भी सही है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, 3,2 बिल्कुल सही है। तो हमने निकाला तो 3 - 2 1 - 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस में उधर चला गया प्लस में, 6 1 7, बहुत बढ़िया। यानी ये वाला पॉइंट ये कितना आ गया, ये आ जाएगा -x/2 अब +7/2, ये आ गया, सही है। अब हमें किसका निकालना चाहिए, BC का। अब आइए हमें BC पर काम करना चाहिए। चलिए आइए यहां पर काम कर लेते हैं, जगह है भी पर्याप्त बचा हुआ। चलिए फॉर BC, तो फॉर BC के लिए सबसे पहले यहां भी स्लोप निकालोगे, तो स्लोप का फॉर्मूला y1 - y2 अब बट्टे x1 - x2 लगेगा, तो लगा दो, कहीं से भी ले लो। y1 तो 2 - 0 और x1 - x2 तो 3 - 1, 3 -(-1), ऊपर 2 हुआ नीचे 4 हुआ, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ BC इज फॉर्मूला y - y1 बराबर m इंटू x - x1। चलिए y - y1 चाहे ये ले लो BC के लिए, चाहे ये ले लो, इसी को ले लो, y1 0 ले लो, m मतलब स्लोप जो 1/2 आया है, x - x1 जो माइनस में 1 है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो बताइए, तो ये बचेगा y बराबर 1/2 इंटू x + 1, यानी सीधे y बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू x + 1। ठीक से देखें तो इसका भी आ गया y बराबर 1/2 इंटू x + 1। तीनों का हमने बारी बारी इक्वेशन तो निकाल लिया। अब आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि बगैर इक्वेशन के तो एरिया निकल ही नहीं सकता था। चलो सर ठीक है, अब आ जाओ, देखो एरिया तुरंत निकलेगा। आइए अब एक छोटा सा काम कर रहा हूं, चलो इस जगह का पहले x दिखा दो, यहां का तो x दिख रहा है -1, चलो यहां का x दिखा दो, यहां का x कितना होगा बोलो भैया, यहां का x जो है 1 के बराबर होगा और यहां का x 3 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक बार हम लोग -1 से 0 चलेंगे और फिर एक बार -1 से एक बार 1 तक चलेंगे, फिर 1 से लेकर हम लोग 3 तक चलेंगे। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं काम एरिया निकालने पर। चलिए एरिया, तो एरिया बराबर एक बार कहां से कहां तक होगा, -1 से लेकर के 1 y dx, देख लो आराम से, है ना, -1 से 1, फिर एक बार 1 से 3 तक होगा, फिर प्लस एक बार 1 से लेकर 3 तक होगा y dx। संभलना है और काम करना है बस। चलिए -1 से लेकर के 1 तक में देखिए तो क्या हाल है, ध्यान से देखना, -1 से लेकर के 1 तक में BA ऊपर है और BC नीचे है,
तो क्या करेंगे, बी ए में से बी सी को माइनस कर लेंगे। तो बी ए का वाई ये है और बी सी का वाई ये है, दोनों को माइनस कर लो। तो 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 में से 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 को माइनस कर लो। तो 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 में से माइनस कर दिए हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। चलो ये बी ए माइनस बी सी का खेल हो गया। ठीक है, अब अगली बार 1 से लेके कहां तक चलोगे, 3 तक। अब 1 से 3 तक में क्या खेल है देखो, अब 1 से 3 तक में AC ऊपर है फिर से BC नीचे है, तो AC में से BC माइनस करोगे, AC ये है और BC ये है, करो माइनस। तो AC है -x/2 प्लस 7/2 और माइनस कर रहे हैं BC 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। चलो हो गया, दोनों ऊपर में से नीचे माइनस कर रहे हैं। चलो ओके सर, सॉल्व करो थोड़ा सा, बाद में इंटीग्रेट करेंगे, पहले सॉल्व करो। -1 से लेकर के वो कितना हो जाएगा बोलो, पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम सर यहाँ का 2 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 3, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x - 1 आ जाएगा। ये इतना आ गया। अभी इंटीग्रेशन नहीं, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। यह 1 से लेकर के 3, यहाँ का भी एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ का एलसीएम हमारे हिसाब से 14 हो जाएगा। तो 7 2 जा तो -2x, 2 7 जा तो 49 हो जाएगा, और 2 7 जा तो -7 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 7x और माइनस का 7dx। एक बार ठीक से देख लीजिए, है ना। अच्छा, ये x/7 आया था कि x/2 था, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। x/2 था, है ना, वही तो हमको बार बार यहां डाउट लग रहा था। यहां x/2 था, वही तो लग रहा है इतना बड़ा डेटा कहां से आ गया था, है ना। अरे देख लो भैया, इसमें से इसको माइनस करना था ना, तो -x/2 प्लस 7/2 में से ये माइनस करना था, गलती से 7 लिखाया गया था। -x/2 प्लस 7/2 में से माइनस करना था, ठीक है, और ये सही। तो थोड़ा सा एलसीएम इसका ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा बाबू एलसीएम। तो ये -x प्लस 7 बचेगा, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -x - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए सॉल्व कर लेते हैं आराम से। ये आ जाएगा -1 से लेकर के 1, और 3x में से x गया तो बचा 2x, और 3 में से गया कितना बचा 2, और नीचे में 2। देख लो कितना आसान इंटीग्रेशन हो रहा है, आराम से समझते जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हड़बड़ाइए मत। -x - 2x आ गया, और 7 में से गया तो 6, और नीचे में आ गया 2dx। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर आइए थोड़ा कलर बदल देते हैं, यहां पर ऐसे करके। चलिए आइए, तो -1 से लेकर के 1, ऊपर से 2 कॉमन करो, नीचे से कट जाएगा, तो सिर्फ x प्लस 1 बचेगा dx, फिर प्लस यहां भी ऊपर से, यहां से 2 कॉमन किए, इससे कट गया ना, यहां से भी 2 कॉमन को, इससे कट जाएगा, तो -x प्लस 3 बचेगा, -x प्लस 3 बचेगा, और 1 से लेकर के 3 तक। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा x²/2 प्लस 1 का हो जाएगा x, और लिमिट कहां से कहां तक, -1 से लेकर के 1 तक। इसका हो जाएगा -x²/2 प्लस 3x, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 तक। चलो रखो, तो अपर लिमिट 1 रखोगे तो यह 1 का स्क्वायर/2 और प्लस 1, मतलब 1/2 प्लस 1 हो जाएगा ये। फिर माइनस लोअर लिमिट -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर, 1/2 - 1 हो जाएगा ये।
1/2 -1 हो जाएगा, सही बात है। यहां जाइए, अगर यहां अपर लिमिट 3 रखोगे तो -3 का -3 का स्क्वायर, तो -9/2 और 9 हो जाएगा, -9/2 अब +9 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1, तो 1 रखोगे तो -1/2 अब +3 हो जाएगा, -1/2 अब +3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? इसका एलसीएम लोगे तो सॉल्व करने पर 3/2, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर -1/2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +1/2 आ जाएगा। यहां जाओ, 18 में से 9 गया तो ये 9/2 आ जाएगा, ये 6 में से गया तो 5/2 यानी -5/2 आ जाएगा। तो सब कैल्शियम सेम है, डायरेक्ट जोड़ दो, तो 3 1 4 और 9 13, 13 में से 5 गया 8, तो 8/2 कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर यूनिट। संभल के और अच्छे से देखिएगा ना, आंसर जरूर आपके मंजिल तक पहुंच जाएगा। क्या आप देख लीजिए, समझ में आया क्या? सर समझ में तो आया, लेकिन सर क्वेश्चन का लेंथ कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। हाँ भैया, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन पहले हम आंसर मिला लेंगे एक बार। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बिल्कुल सही जवाब है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन के पास लेंथ है, आराम आराम से जो भी हम बता रहे हैं उसको देखिएगा, कुछ नहीं करते, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख रहे हैं। जो जो चीज की आवश्यकता है वो नॉर्मल ढंग से हम निकाल भी रहे हैं। अगर मान लो कोई अगर एक बार में आपको समझ में ना आए, वीडियो को वापस बैक कर लीजिएगा और तब समझ लीजिएगा। ओके, नोट कर लो पहले इसको, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आज के वीडियो को देखते हुए, आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो उसको अगले वीडियो में बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 6 आज बना लेते हैं, 7 बना लेते हैं, छोटे छोटे सवाल तुरंत हो जाएगा, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन बचेगा, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो कहता है कि स्मॉलर एरिया, मतलब एक सर्कल है x² + y² बराबर 4, ये है, और एक लाइन है x + y बराबर 2, दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों का ग्राफ खींच लो आप, सबसे पहले आप दोनों का ग्राफ खींच लो, है ना। आइए, सबसे पहले दोनों ग्राफ खींच लो। ओके, चलो आइए इधर ध्यान दीजिए, इधर चलो, ये है x² + y² बराबर 4, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये सब जो पॉइंट है वो आपको 2,0 हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो -2,0 हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो 0,2 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है वो 0,-2 हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया, सॉरी, इसका ग्राफ तो खींच लिया, अब इसका भी खींचना पड़ेगा। अब ये लाइन है, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, जैसे 10th क्लास में आप करते थे। 2 पॉइंट ले लीजिए, यहां x और यहां y। x के जगह पर रखो 0 तो y कितना मिलेगा? 2। y के जगह पर रखो 0 तो x कितना मिलेगा? 2। हो गया। तो पहले इस पॉइंट को प्लॉट करो, तो x 0 है, मतलब x पर नहीं जाना है, y पर 2 जाना है, ये तो यही वाला पॉइंट है। फिर इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए, y 0 है, मतलब y पर नहीं जाना है, x पर 2 जाना है, मतलब ये वाला पॉइंट। अब दोनों को मिला दीजिए। अब अगर दोनों को मिला देंगे तो ये वाला पार्ट बनेगा। अब दोनों के कारण जो छोटा पार्ट बना उसका एरिया निकालना है। तो भैया छोटा वाला भाग तो यही बना, एरिया इसी का चाहिए।
एरिया इसी का चाहिए होगा। कैसे निकलेगा, निकाल। चलिए, तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 तक होगा, 0 से लेकर 2 तक होगा। अब क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक में, 0 से लेकर 2 तक में सर्कल ऊपर है, लाइन नीचे है, तो सर्कल के y में से लाइन का y माइनस करना पड़ेगा, सर्कल के y में से लाइन का y माइनस करना पड़ेगा। तो भैया सर्कल का y यहां से कितना निकलेगा बोलो, √4 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा। इसमें से लाइन का y, तो लाइन का y यहां से कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 2 माइनस एक्स, माइनस करना पड़ेगा। कुछ बातें समझ में आया है ना। आप 0 से 2 तक करना चाहते हैं इंटीग्रेट, तो ऊपर सर्कल है, तो सर्कल के y में से लाइन का y माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से y निकालोगे तो यही आएगा, और यहां से y निकालोगे तो ये आएगा। चलो एक काम करो, पहले इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। तो 0 से लेकर के 2 √4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। फिर माइनस लिमिट 0 से लेकर के 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए लेके इसको नोट कर लीजिए पहले, इसको अगले स्लाइड पर लेके चलते हैं कि यहीं पे हो जाएगा, लगता है यहीं पे हो जाएगा। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 हूबहू, फिर प्लस a²/2 मतलब 2 का स्क्वायर/2, और साइन इनवर्स x/a मतलब x/2, ये होता फॉर्मूला। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। क्या नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, 9 इंपॉर्टेंट का आखिरी फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, a² माइनस x² वाला। चलो ठीक है सर। फिर माइनस इसका कितना होगा, 2 का होगा 2x, और x का होगा x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 2 तक। चलिए यहां आ जाइए। आइए सबसे पहले अपर लिमिट 2 रखिए, तो 2 रखिएगा तो चलो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहां 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, यहां भी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4/2, ये 2 हो जाएगा, 4/2, 4/2, 2 हो जाएगा। यहां रखोगे x का वैल्यू 2, तो 2/2 1 मतलब साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट रखोगे 0, तो 0 रखोगे तो 0/2 0, तो ये पूरा खत्म। यहां रखोगे x के जगह पे 0, तो 0/2 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता, तो ये भी पूरा खत्म। तो 0 रखने से ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसकी कहानी तो खत्म हो गई है ना, लोअर लिमिट वाला पार्ट खत्म। अब ये बीच वाला माइनस, अब इसमें क्या होगा, अपर लिमिट 2 रखोगे तो ये 4, और ये माइनस 4/2, ये 4 और माइनस 4/2। अपर लिमिट रखने से यही आ गया, ये 4 और ये 4/2 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0। ओके सर, बहुत बढ़िया। उसको लिखो ही मत, बस जब 0 आ गया तो उसको लिखो ही मत, हटाओ, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, फिर माइनस 2 2 जा 4, तो यहां 2 बचेगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो फाइनली कितना आंसर आ जाता है हमारा π-2, π-2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हुआ और बहुत ही सही आंसर है। बस आज के वीडियो में रखेंगे हम इतना ही। 2 सवाल बच गया इस एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन नंबर 5 बच गया और एक 7 बच गया। दोनों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। और एनसीईआरटी में एरिया एक एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन में तो लेंथ में अच्छा खासा है, मानते हैं इस बात को हम। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी सवाल आपको परेशान कर रहा है एक बार में, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहता है, आप इसको वापस बैक करके देख लीजिएगा और समझ में पक्का आ जाएगा।
चलिए, और अगर आपको इस चैनल का काम अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ओके, और लास्ट में कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।